हमारी आज की डिस्कशन एक ऐसे इम्पोर्टेंट टूल के बारे में है, जिसका अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करें, तो आपकी जो इन्वेस्टिंग की लाइफ है और जो जर्नी है, वो इतनी आसान और बेहतरीन हो जाएगी कि आपको कुछ भी लंबे-चौड़े एनालिसिस में करने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एप्लीकेशन आपको आसानी के साथ तमाम जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो उसको एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चैट जीपीटी के बारे में और हमारी आज की जो डिस्कशन है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लेकर है और कैसे हम अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। कैसे क्विकली हम बिल्कुल एक शॉर्ट प्रॉम्प्ट लिख के हम फंड मैनेजर रिपोर्ट्स को एनालाइज़ कर सकते हैं। इनिशियली मैं आपको बड़ा ही सिंपल और आसान और सादा तरीका बताऊँगा कि कैसे आप इंटरैक्टिवली जो फंड मैनेजर रिपोर्ट्स हर महीने इश्यू होती हैं, उसको एनालाइज़ कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टिंग जो डिसीजंस हैं, उनको बेहतर कर सकते हैं। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप नए हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है चैट जीपीटी के बारे में, तो सिंपल ये एक ऐसा फ्री प्लेटफ़ॉर्म है जिसके ऊपर आप जिस पर रिलाय करते हुए आप काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। बेसिकली ये काम कैसे करता है, गूगल की मैं मिसाल दूँगा। अगर आपके पास गूगल का एक पेज ओपन है, तो अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए, अगर आप इसमें से लिखते हैं कि फंड मैनेजर रिपोर्ट्स अल मीज़ान बैंक, तो आपको ये गूगल उस पर्टिकुलर फंड मैनेजर रिपोर्ट के पेज के ऊपर लेके चला जाएगा। पहले उसका यूआरएल देगा और उसके बाद जब आप उसके यूआरएल पे क्लिक करेंगे, तो आप फंड मैनेजर रिपोर्ट्स पे चले जाएँगे। चैट जीपीटी क्या करेगा, उन फंड मैनेजर रिपोर्ट्स को बेसिकली सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा, कॉन्टेक्चुअलाइज़ करेगा, इंटरनलाइज़ करेगा और फिर उससे जो सवाल आप पूछेंगे, उसका वो जवाब आपको बड़ा ही आसान और सलीक तरीके से आपको बता देगा। तो इसको आपने अप्रोच कैसे करना है? सबसे पहले जब भी कोई चीज़ आपने चैट जीपीटी से पूछनी है, तो सबसे पहले आपको उसका प्रॉम्प्ट का पता होना चाहिए कि बेसिकली जो ये लैंग्वेज है और ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर बेस हुआ हुआ है और उसके ऊपर बना हुआ है। तो जब आप इससे कुछ पूछेंगे, तो वो एक कमांड होगी, उसको आप यही कह सकते हैं, ये सिंपल एक प्रॉम्प्ट है और वो प्रॉम्प्ट जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी, वो उसमें मेंशन कर दें, तो आपको वो चीज़ें निकाल के दे देगा। अब आपने परेशान नहीं होना, मैंने बड़ा ही आसान तरीके से, बहुत ईज़ी तरीके से आपको मैंने यहाँ बताना है और आपने जस्ट वीडियो को ध्यान से देखना है और यही स्टेप्स इनिशियली फ़ॉलो करने हैं, फिर ग्रेजुअली आप इसमें फाइन ट्यून कर सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने सिंपल मैं यहाँ लिखूँगा, अगर आप गूगल पे हैं, तो आप सिंपली गूगल पे जाएँ और यहाँ इससे लिखें के चैट जीपीटी, ठीक है? सिंपल, सिंपल कोई इसमें इफ बट नहीं करनी है आपने। चैट जीपीटी को एक्सेस करना है और आपके सामने ये प्लेटफ़ॉर्म जो है, वो ओपन हो जाएगा। अब आपने यहाँ क्या करना है, अब मैंने आपको बताया कि चैट जीपीटी से जब भी कोई चीज़ पूछनी है, तो उसको प्रॉम्प्ट लिखना है आपने। सिंपल आपने यहाँ लिखना है, सिंपल तरीके से यही प्रॉम्प्ट आपने फ़ॉलो करना है, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आपने यहाँ लिखना है, राइट अ प्रॉम्प्ट टू एक्सट्रैक्ट द की फैक्ट्स एंड पोज़ीशन increase and decrease and decrease of a particular fund manager, ठीक है, based on based on their monthly fund manager monthly fund manager report, ठीक है। योर रोल, अब आपने इसको कहना है कि आपका रोल क्या है। अब ये चैट जीपीटी है, ये क्या रोल में होगा। योर रोल shall be as chartered, CHARTE, chartered financial analyst, CFA, ठीक है। अब मैंने इसको बोल दिया कि तुम भाई मुझे बस एक प्रॉम्प्ट लिख के दे दो कि मैंने तुमसे पूछना कैसे है। तो सिंपल आपने यहाँ से इसको इस एरो पे क्लिक करना है, तो ये आपको एक प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा, ठीक है। अब आपके सामने ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ रहा है सिंपल तरीके से।
आपने कुछ नहीं करना, जस्ट इसको देखना है, ठीक है? और आपने ये देखें यहाँ इसने लिख दिया है फंड मैनेजर नेम एंड रिपोर्ट एंड नेम, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है यहाँ से, इस पूरे को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके चैट जीपीटी पे जाना है और न्यू चैट ये लिखा हुआ है, आपने इस पे क्लिक करना है या इस पे क्लिक करना है न्यू चैट, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे, आपने सिंपली यहाँ इसको पेस्ट कर देना है। पहला काम ये हो गया आपका कि आपने प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, ठीक है? दूसरा काम मैंने जैसे आपको बताया है कि आपने फंड मैनेजर्स रिपोर्ट्स एक्सट्रैक्ट डाउनलोड करनी है, तो जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है फंड मैनेजर रिपोर्ट अलमीज़ान, तो ये आपके सामने मैंने लिखा और उसके बाद ये मुझे उस पेज के ऊपर लेके जाएगा जहाँ फंड मैनेजर रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। सिंपली आपने यहाँ फंड मैनेजर रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है, व्यू ऑल पे जाना है और आपके सामने जो रीसेंट फंड मैनेजर रिपोर्ट्स इशू की हैं मीज़ान ने फरवरी और जनवरी की, सिंपली आपने इस पे डाउनलोड पे क्लिक करना है, आपके सामने ये डाउनलोड हो जाएगी। ये है आपका अल्लाह भला करे फरवरी 2025 की और ये है जनवरी 2025 की। सिंपली आपने इनको डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी पहले ये डाउनलोड का बटन प्रेस हुआ हुआ है, डाउनलोड करके इसको मैंने यहाँ अपने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है, ठीक है? ये फरवरी की है और जनवरी की। अब दोबारा मैंने जाना है चैट जीपीटी पे और प्रॉम्प्ट आपके सामने है, तो यहाँ फंड मैनेजर रिपोर्ट की जगह आपने लिख देना आप किसकी फंड मैनेजर रिपोर्ट देख रहे हैं, ठीक है? या इससे भी आसान आपको मैं कर दूं, इसको आप इसको यहाँ लिखते हैं अल मीज़ान, ठीक है? अल मीज़ान, ठीक है? और यहाँ लिख दें ये अलमीज़ान की होगी और आप इसको बताएं कि बजाय इसके कि तुम कुछ डिफरेंट करो, आप सिंपल उसको बता दें कि रेफर इसकी के आगे लिख दें रेफर टू द अटैच्ड फंड मैनेजर रिपोर्ट्स, ठीक है? अब आपने क्या करना है, ये प्लस का बटन बना हुआ है, यहाँ से अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, अपलोड फ्रॉम द कंप्यूटर करना है आपने सिंपली और आपके सामने ये जनवरी की है पहले फंड मैनेजर रिपोर्ट, इसको ओपन कर लेना है। ये थोड़ा टाइम लेगी इसको अपलोड होने में। उसके बाद आपने अगली फंड मैनेजर रिपोर्ट है फरवरी की, उसको आपने ओपन कर लेना है। तो 2 फंड मैनेजर रिपोर्ट्स जो हैं 2 महीने की वो मैंने इसके अंदर डाल दी। अब हमने इससे पूछा क्या कि तुमने क्या-क्या मुझे बताना है? सबसे पहले बताना है इसने ओवरऑल फंड की परफॉर्मेंस बतानी है, की मैट्रिसेस बता दी हैं, रिटर्न्स है, बेंचमार्क कंपैरिजन है, मार्केट कंडीशन, ठीक है? टॉप पोजीशन चेंज कि किस पर्टिकुलर सेक्टर में इस फंड ने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है, मेजर बाय और सेल डिसीजंस हैं, मार्केट आउटलुक एंड स्ट्रेटजी है, सेक्टर एंड जियोग्राफिक एलोकेशन शिफ्ट्स हैं। तो ये 4-5 चीजें हमने इसके बोली। अब हम सिंपली हम इसको कहेंगे कि अब तुम भाई आप इसको एनालाइज करके हमें बताओ। तो अब इसने अपना काम शुरू कर दिया, ये एनालाइज करना शुरू किया इसने और आपके सामने ये डाटा सारा इसने इन 2 फंड मैनेजर रिपोर्ट से निकाल के ले आए। ये जनवरी के की हाइलाइट्स हैं, ठीक है? और ये फरवरी के की हाइलाइट्स हैं आपके सामने आ गए हैं। उसके बाद टॉप पोजीशन चेंज इसने बता दिया है आपको, ठीक है? मेजर बाय एंड सेल डिसीजन है कि कहाँ ये इन्होंने बाय किया है और कहाँ मेजर सेल आया है इसका। पोजीशन मेजर बाय कहाँ किया है, लकी के अंदर इंक्रीज किया है, ओजीडीसी में इंक्रीज किया और पाकिस्तान पेट्रोलियम में इंक्रीज की है, ठीक है? मेजर सेल्स कहाँ हैं, फॉरनर्स ने 28 मिलियन वर्थ की इक्विटीज को ऑफलोड किया है। आउटलुक स्ट्रेटजी जनवरी 2025 की और 2020 फरवरी 2025 की आपको दे दी है इसने। जियोग्राफिक एलोकेशन शिफ्ट्स के बारे में बता रहा है आपको, ऑयल एंड गैस में इतने परसेंट है 26%, सीमेंट में 23, मार्केटिंग में 9%, बैंक्स में 7% और पावर जनरेशन में 7.9% की इसमें एलोकेशन है। तो अब आप सिंपल इसको अगर आपको ये थोड़ा कम्प्लेक्स लग रहा है क्योंकि ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, आप जस्ट मैं इसको कहूंगा convert the extracted information into tabular form, सिंपल। और अब ये क्या करेगा, अब इसको कंपैरिजन दे देगा आपको टेबल की फॉर्म में, ये देखें।
आपके सामने जो डाटा पहले इसने एक्सट्रैक्ट किया हुआ था उसको आपको एक्सट्रैक्ट करके दे दिया है। यहाँ आपको कंपैरिजन दे दिया है जनवरी 2025 और 2020 फरवरी 2025 में क्या फ़र्क है। इंडेक्स की परफॉर्मेंस कहाँ क्लोज़ हुआ था जनवरी में, फ़ेब में कहाँ क्लोज़ हुआ, केएमआई 30 इंडेक्स की परफॉर्मेंस दे दी, ट्रेडेड वॉल्यूम्स का बता दिया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का बताया। नेट सेलर थे 15 मिलियन और 28 मिलियन फरवरी में थे। लोकल इन्वेस्टर एक्टिविटी, हर चीज आपको इंतहाई आसान और बेहतर तरीके से इस 3-4 जो स्टेप्स अगर आपने फॉलो किए हैं तो उन इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपके सामने मंथ्स की यानी जनवरी और फरवरी आप इसी तरह 6 महीने की कंपैरिजन कर सकते हैं, 10 महीने की कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आपका जो काम है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो इतने बेहतरीन और इतने आसान हो जाएंगे और आपका एनालिसिस इतना अप टू मार्क और रिफाइन हो जाएगा कि आपका टाइम भी बचेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, आपकी डिसीजन जो स्ट्रेटजीज हैं डिसीजन करने की के लिए जो आपको बेसिक इनपुट्स चाहिए वो भी आपके सामने आ जाएंगे और आपको ये अंदाजा होगा कि जो पाकिस्तान की स्मार्ट मनी है वो कैसे डिसीजंस ले रही है और किन सेक्टर्स के ऊपर वो बुलिश है और किन सेक्टर्स पे वो बीरिश है। या सिंपली अगर आपको मैं यहाँ बताऊं तो सेक्टर एलोकेशन में 26% ऑयल एंड गैस को है, तो यानी फरवरी में ये ऑयल एंड गैस पे बुलिश है, सीमेंट पे दूसरे नंबर पे, थर्ड नंबर पे ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में, और सबसे कम जो सेक्टर जिसके ऊपर इन्होंने अपनी पैसे को एलोकेट किया है वो पावर सेक्टर है। तो ये इतना आसान तरीका है आपके लिए और आपको समझने और आपको जानने के लिए कि आपकी जो लाइफ है इस एक टूल को सही तरीके से यूज अगर आप करेंगे तो आपकी जिंदगी इतनी आसान होने वाली है कि ट्रस्ट मी आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितना ये पावरफुल टूल है। तो आई होप कि आपको आज की डिस्कशन पसंद आई होगी। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। अगर आपको मजीद और प्रॉम्प्ट्स चाहिए डिफरेंट किस्म के, मैं डिफरेंट किस्म के प्रॉम्प्ट्स आपके लिए लिख सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में अपडेट करें, मुझे बताएं कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव वही है कि मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही है कि मैं आसान तरीके से जो आप मेरे व्यूवर्स हैं उनको वो इन्फॉर्मेशन दूं जिसको एक्सेस करते हुए आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बेहतर हो सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने फीडबैक से आगाह करें कि आज की आपको वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।